नमस्कार दोस्तों। स्मोकिंग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सबको पता होता है एंड इवन आपने देखा भी होगा पैकेट पे ना वार्निंग साइन होता है कि स्मोक करने से क्या हाल होता है। लेकिन स्मोकिंग क्विट करने से क्या होता है ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। जब आप स्मोकिंग क्विट करते हैं और आपको लास्ट सिगरेट स्मोक किए हुए 20 मिनट्स हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो ब्लड प्रेशर एंड पल्स नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाते हैं। और ये हो रहा है बस शुरुआत में। जैसे तैसे करके आपने 8 आवर्स निकाल लिए। अब आप नोटिस करेंगे कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स पहले से और ज़्यादा नॉर्मल लेवल पर आते हुए आपको नजर आएंगे। अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक केमिकल होता है जो कि मिलता है सिगरेट स्मोक करने से और जो कि ऑक्सीजन पार्टिकल्स को रिप्लेस कर देता है ब्लड में। अब सोचो कार्बन मोनोऑक्साइड ही दूर हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जिन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स को स्मोक करने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो वहाँ नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सो अब क्या होता है यहाँ पर कि आपको 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे से आपने कोई स्मोक नहीं किया है। अब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सो कांग्रेचुलेशंस, आपने हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर लिया है। बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स की बढ़ने की वजह से आपका हार्ट और अच्छे से फंक्शन करता है। अब क्विट किए हुए आपको 48 आवर्स हो जाते हैं, यानी कि 2 दिन। अब इससे क्या होगा कि आपको ना इंटरनली अच्छा फील होता है। स्मोकिंग की वजह से जो आपका नर्व एंडिंग डैमेज हो गई थी, अब वो फिर से रीग्रो करना स्टार्ट हो गई है। बिकॉज आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहे हो इंटरनली, जिससे कि अब क्या होता है अगला, अब आपको हो जाते हैं 72 आवर्स। 72 आवर्स से आपने कोई स्मोक नहीं किया है। तो अब क्या चेंज देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ पता क्या है कि आपको इंटरनली बहुत ही अच्छा फील होगा और आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। एंड क्विट करते करते जब आप क्विट कर लेते हैं सिगरेट को तो आपके जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो और बढ़ जाती है उसके अंदर, और आप एयर इनफ्लो अच्छा हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि आपको धीरे धीरे करते करते आपको हो गया 1 वीक। अब जहाँ आप 1 दिन नहीं रह पाते थे स्मोक के बिना, वहाँ आपने अपना एक माइलस्टोन अचीव किया और आपने 1 हफ्ता बिना स्मोक किए निकाल दिया। देन अब आप कहाँ पे पहुँचे? 1 वीक से 1 मंथ पर पहुँचे। अब आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। स्मोकिंग रिलेटेड सिम्टम्स भी धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं और आपके लंग्स पहले से काफ़ी बेटर फंक्शन कर रहे हैं और अच्छे कंडीशन में हैं। और देखते ही देखते आपको 6 महीने हो जाते हैं। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिस चीज़ के लिए आपको स्ट्रेस हो जाता था और आप बिना स्मोक के सोच नहीं पाते थे, तो अब आप उन सारे इवेंट्स को, जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते थे, बिना स्मोक किए आप अच्छे से डील कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके आपको 1 ईयर हो जाता है और अब आप पूरे साल का कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर आप काफ़ी पैसे सिगरेट्स में उड़ा रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे थे, जो कि आपने इस साल वो पैसे सेव करे और अपनी हेल्थ पर लगाए। अब सोचो आपने 1 साल तक वो पैसा नहीं बचाया होता तो क्या होता? आपने सिगरेट्स पे उड़ा दिया होता और जिससे क्या होता कि आपको बीमारियां होती और बीमारी होने से आप डॉक्टर के पास जाते। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपने क्या करा, उस पैसे को आपने हेल्दी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया और ऐसे इन्वेस्ट करने से आपको स्मोकिंग क्विट करते हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो जाते हैं। अब यहाँ देखने को क्या मिलता है कि जो आपके हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। और 5 साल बाद, मतलब अब आपको 5 साल हो चुके हैं स्मोकिंग क्विट किए हुए, तो जो लंग कैंसर से होने वाली डेथ के चांसेस यहाँ पे हो जाता है कितने? हाफ। अब ये चीज़, इससे खुशी मिलती है। लेकिन आपने सोचा अब इस चीज़ को 10 साल तक फॉलो किया, आपने 10 साल तक आपने यहाँ पे कोई सिगरेट स्मोक नहीं करी। और अब क्या होगा यहाँ पे? एडवांटेज क्या मिलने वाला है कि आपका जो माउथ कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, ब्लैडर, किडनी एंड पैनक्रियाज, इन सभी कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। अब सोचो, इतनी सही बात बता रहा हूँ कि आपने 10 साल तक इतना आपको हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको हो जाता है 15 साल। 15 साल के बेंचमार्क पर अब आपको हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के रिस्क को कम कर देता है, जिससे कि आपने कभी स्मोक किया ही ना हो। मतलब आप देख रहे हो, आप बेनिफिट्स यहाँ पे कि आपको 15 साल हो गए और आपकी बॉडी उस कंडीशन में पहुंच गई है
डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपने उस टाइम पे स्मोक किया था और दूसरा बंदे ने स्मोक नहीं किया था। 15 साल बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आपने 20 मिनट से लेकर 15 साल तक का सफ़र तय कर लिया। सो क्विटिंग स्मोकिंग विल ऑलवेज गिव यू हेल्थ बेनिफिट्स। बस हमेशा याद रखना कि स्मोकिंग का रेगुलर होना मतलब कि क्या है, सीरियस इन्फेक्शन, डिजीज़ एंड कैंसर, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो क्विट स्मोकिंग टुडे। साइड इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन ये चीज़ एक हम उनको नया विजन दिखा सकते हैं कि कैसे स्मोक छोड़ने के बाद उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सकती है, बॉडी अच्छी हो सकती है और अंदर से कितना अच्छा फील कर सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी दूर रहा जा सकता है और अपने आसपास को, एनवायरनमेंट को अनहेल्दी बनाएं, कैसे हम उसको हेल्दी बना सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम सोसाइटी में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें और जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।